morning students. Now today we will discuss about angle between two vectors. ठीक है, how we can find angle between two vectors. तो सबसे पहले अपन देखेंगे now let vectors vector A and vector B be represented by OA vector and OB vector. आपका OA vector ये है, OA vector and OB vector which is represented by vector A and vector B. Now then the angle between vector A and vector B is the angle between their directions when these direction both converge or both diverge from their point of intersection. ठीक है, ये यहाँ पर कन्वर्ज करती है पॉइंट O पे. ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर कन्वर्ज एट पॉइंट O. देन थीटा is called angle between two vectors vector A and vector B. It is evident that if theta is the measure of the angle between two vectors, then ये obvious सी बात है, theta lying between 0 to pi, and for theta equal to pi by 2 and theta equal to pi by 2, the vectors are said to be perpendicular or orthogonal. ठीक है, अगर थीटा का मेजर कितना है पाई बाई 2 है तो वो जो वेक्टर होगा, टू वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, आर्थोगोनल या परपेंडिकुलर. एंड फॉर थीटा इक्वल टू 0 और पाई, जब थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो पाई होगी, द वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल. तो उस वेक्टर्स को अपन क्या बोलेंगे कि वेक्टर क्या है, पैरेलल है. ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है, इसी की हेल्प से अपन इनका डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, तो पहले क्लियर हुआ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है. टू वेक्टर्स होंगे आपके पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच इज कन्वर्ज और डाइवर्ज एट एनी पॉइंट. यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट O पे. यहाँ पे जो इंक्लिनेशन बनेगा थीटा, इसी को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. एंड एंगल इज लाइंग बिटवीन 0 to pi, एंड इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, एंड फॉर थीटा इक्वल टू 0 और पाई द वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल. ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स inclined at an angle theta, inclined and at angle theta, then the scalar product of vector A with vector B is denoted by vector A dot vector B. मतलब टू वेक्टर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वो क्या होगा, विच इज डिनोटेड बाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा. ठीक है, इसके प्रूफ पे अपन नहीं जाते हैं, इसके प्रूफ में अपन नहीं जाएंगे. ये आपका फार्मूला होगा किसका, डॉट प्रोडक्ट का. ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी. ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिविटी. ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, इसको चाहो तो आप प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है, कैसे, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा. एंड वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर इज स्केलर. ठीक है, एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर. जैसे सपोज करिए आपके पास 2 नंबर है और 3 नंबर है, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें आप या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. तो ये जो वेक्टर था
मॉड लगने के बाद क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई है, और स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। ठीक है, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा लिख सकते हैं ऐसा, और एक इसकी वैल्यू हो गई वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की बाई डेफिनेशन ऑफ, ये इसकी जो डेफिनेशन होती है। ठीक है, ऐसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी ऐसे ही है। फिर इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन सब प्रॉपर्टीज का अपन यूज करते हैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है अगर वो जीरो आ जाता है, तो अगर ये जीरो आ जाएगा तो जो हमारे वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। चलिए इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो सिंस वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, अपन ने क्या लेके चला इसको कि जीरो है, ये ना बोल रहा है कि अगर जीरो है तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इन दोनों को अपन ने क्या ले लिया, जीरो के इक्वल ले लिया। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज, यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, सिंस मॉड ऑफ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड आल्सो मॉड ऑफ वेक्टर बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने इन दोनों वेक्टर्स को क्या लिया है, नॉन जीरो वेक्टर लिया है। अगर ये नॉन जीरो वेक्टर है तो ये कभी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो का मतलब ही होता है जीरो नहीं होना। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो नहीं है, ये क्वांटिटी भी जीरो नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जीरो होगा। क्योंकि अगर जैसे आप सपोज करिए, मैं एक इसमें से जनरल सी बात लेता हूँ, जैसे x इंटू वाई है और अपन ने बोल दिया कि x इंटू वाई इक्वल टू जीरो है, तो इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कंडीशन क्या हो सकती है, या तो x जीरो होगा या तो y जीरो होगा या तो दोनों जीरो होंगे। सिंपल सी बात है। सेम यहाँ पर भी ऐसे है, क्योंकि अगर ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है तो कभी भी जीरो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, तीन क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी हुई है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तीन में से किसी एक को जीरो होना चाहिए। तो ये क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है तो ये कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि ए और बी को अपन ने नॉन जीरो लिया है। बी भी क्या है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी जीरो नहीं होगा, तो बचा क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को जीरो होना ही चाहिए, तभी इनका जीरो आएगा, क्योंकि दोनों का तो कन्फर्म है कि जीरो नहीं है, तो यही बस बचता है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज, अब ये किसके लिए वैल्यू होती है, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो किसके लिए होती है, कॉस पाई बाई टू के लिए। दैट इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई टू। तो अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू है तो दो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। फिर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज का मतलब है कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो ए परपेंडिकुलर बी होगा। इसी का रिवर्स कर दो, तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब इसको आप देखिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स को लेकर के इनको हम फिर सॉल्व करेंगे। ये हुआ आपका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। फिर अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ m इज अ स्केलर, इफ m इज अ स्केलर and a and b be any two vectors, then m of vector a dot vector b equal to m of vector a dot vector b on a dot m of m into vector b। m कुछ भी हो सकता, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, 2 3 4 k, कुछ भी अपन कोई भी हम स्केलर क्वांटिटी ले लेंगे और उसका हम पूरे वेक्टर्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है। कहीं पर भी किसी भी तरह से हम कहीं पर भी उस स्केलर का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं।
यहाँ पर देखो हमने वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर डॉट किया बी के साथ, फिर हमने ए और बी का डॉट किया, उसके बाद हमने एम का मल्टीप्लाई किया, फिर हमने बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर डॉट किया। तो इन सभी क्वांटिटीज़ क्या होंगी, सेम आएंगी, मतलब वेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहीं पर भी उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर अब आप देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ M5 M n आर स्केलर एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 2 वेक्टर्स, देन सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी वही है, 2 वेक्टर्स, 2 हमने स्केलर क्वांटिटी ले ली और उनका मल्टीप्लाई कर दिया। तो m पहले a में हमने m का मल्टीप्लाई किया, फिर n में किया, फिर जो नया वेक्टर मिला उसका हमने डॉट कर दिया, फिर हमने दोनों स्केलर का ही मल्टीप्लाई किया, फिर a डॉट b निकाला, फिर मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ये प्रॉपर्टी एंड सेम ये प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6, फॉर एनी 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वी हैव वेक्टर ए डॉट निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। सेम यहाँ पर -a कर दो डॉट बी वेक्टर, इन माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस आपका किनारे रहा जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देख लो दोनों माइनस हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन चीज़ को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर, फॉर एनी 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वी हैव मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी को होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर एंड प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। इसको चलिए प्रूफ ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को होल स्क्वायर, इसको अपन ले सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट करेंगे वेक्टर ए के साथ, फिर प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट करेंगे वेक्टर बी के साथ। डॉट लगाना कंपलसरी है क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, ये हो गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर प्लस अब बी का कर दो मल्टीप्लाई, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस, अब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो बी डॉट ए लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ये वाला लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसको क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये वेक्टर ए का स्क्वायर इधर लिख दिया प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर का एडिशन भी क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये देखिए हमने प्रूफ कर दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गई। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे आपकी ये प्रॉपर्टी हो गई, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सेम है। ठीक है, ऐसे ही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो सिंपल सा है, कंपोनेंट्स अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब आपको अगर वेक्टर कंपोनेंट्स नहीं आता है तो पिछला लेक्चर जो था हमारा वो कंपोनेंट्स पर ही था, आप उसको जा करके देख सकते हैं। लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1 कैप आई प्लस a2 कैप जे प्लस a3 कैप के, कोई भी वेक्टर पेन ले लिया, कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। एंड वेक्टर बी इक्वल टू b1 कैप आई प्लस b2 कैप जे प्लस b3 कैप के, देन बाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन बी गेट, ये होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगर 2 वेक्टर्स के बीच का हम अगर क्या करते हैं, डॉट करते हैं, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इन दोनों वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है, तो बोल रहा है फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट
वेक्टर बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देना 2 कैप आई माइनस कैप जे प्लस 2 कैप के डॉट 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैप आई डॉट कैप आई इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। कैप आई डॉट कैप आई इक्वल टू 1 एंड कैप जे डॉट कैप जे इक्वल टू कितना होता है 1। सेम ऐसे ही कैप के डॉट कैप के इक्वल टू 1। एक चीज़ और है कि कैप आई डॉट कैप जे ये कितना होता है 0। यूनिट वेक्टर्स हैं तो कैप आई डॉट कैप जे क्या होता है 0 होता है। फिर अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट होगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि ये सेम डॉट करते हैं कैप आई डॉट कैप आई, कैप जे डॉट कैप जे, कैप के डॉट कैप के, तो ये 1 कैसे हो जाता है ना, और डिफरेंट करते हैं तो 0 कैसे हो जाता है। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम मान के चलते हैं कि आपको ये आता है, अगर नहीं आता है तो आप हमें पूछिएगा ज़रूर। चलिए अब इन दोनों को डॉट करना है। तो अब अपन जानते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 कैप आई का डॉट होगा 2 कैप आई डॉट 3 कैप आई, बट जब आई का डॉट जे से होगा तो 0 हो जाएगा, फिर आई का डॉट के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, उधर हमें करना ही नहीं है अपने को, क्योंकि वो 0 हो जाना है। तो हम यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ कर देना, फिर प्लस माइनस कैप जे का 2 कैप जे के साथ कर देना, फिर प्लस 2 कैप के का 3 कैप के साथ कर देना, ठीक है। तो 2 3 जा 6 बार हो गया, कितना बचा कैप आई डॉट कैप आई, फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से 2 3 जा 6 हो गया, डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे यहाँ पर, ये डॉट होगा यहाँ पर, ये डॉट, तो 2 इंटू -1 कितना हुआ -2 हुआ, इंटू कैप जे डॉट कैप जे एंड प्लस 2 3 जा 6 कैप के डॉट कैप के, तो 6 और कैप आई डॉट कैप आई 1 होता है, -2 इंटू कैप जे डॉट कैप जे 1 होता है, प्लस 6 इंटू कैप आई डॉट कैप आई कैप के डॉट कैप के कितना होता है 1 होता है। तो 6 -2 प्लस 6 कितना हो गया इक्वल टू 10 आ गया। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आया वो कितना आया 10 आया। तो इस तरह से इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कंपोनेंट्स वाला लेक्चर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। और ऐसे ही इनका ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इस वाले में प्रॉब्लम है, अगर आपको कैप आई डॉट कैप आई, कैप डॉट कैप जे सब ये कैसे 1 होता है, कैसे 0 होता है, तो उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।